नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी गांडे विधायक कल्पना सोरेन दावोस स्विट्जरलैंड में है, जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से वो झारखंड में इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कई ग्रुप्स के साथ बैठक कर रहे हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट आए झारखंड में। तो क्योंकि ये आपके टैक्स के पैसे से वो स्विट्जरलैंड में, तो आपको जानना जरूरी है कि दावोस में चल क्या रहा है। तो हम ओवरऑल पूरे दिन में आज क्या हुआ है भारत मित्र के थ्रू आपको बताते हैं, आपके काम की बात। देखिए, 1.5 लाख का जैकेट, 2 लाख का जैकेट, अब 50 लाख का चश्मा। भैया, जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री रहेगा सब लोग करता है, तो इसको लेकर के ये कोई बहस का विषय नहीं हो सकता। अब पीएम मोदी 15 लाख का चश्मा पहने तो उस पर बहस होगा जी, नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, प्रधानमंत्री बने हैं, इतना खर्चा है, इतना मेहनत के बाद बने हैं, तो 15 लाख क्या 50 लाख का पहने पहन सकते हैं। हमारे राज्य का मुख्यमंत्री कोई भिकमंगा राज्य थोड़ी है बॉस। पहनेंगे, 1.5 लाख का जैकेट है, पहन लिया, पहनेंगे, काहे नहीं पहनेंगे। दूसरा कोई पहनेगा तो हमारा आदिवासी का बेटा भी पहनेगा, उसको लेकर के कौन चीज का दर्द भाई। तो ये सब बात फालतू है, मुद्दे की बात अब समझिए। तो सबसे पहले दावोस से जो सबसे अच्छी खबर आ रही वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इतिहास में पहली बार भारत से 2 आदिवासी जनप्रतिनिधि वैश्विक मंच पर सहभागी बने। सीएम हेमंत सोरेन को सर्वोच्च सम्मान व्हाइट बैज के बाद कल्पना सोरेन WEF बैज से सम्मानित हुई। अब क्या है ये समझिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 झारखंड के लिए जबरदस्त गौरवशाली रहा। पहली बार हुआ कि भारत के किसी राज्य के चुने हुए 2 आदिवासी जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडेय विधायक और झारखंड विधानसभा की महिला और बाल विकास समिति के अध्यक्ष कल्पना मुर्मू सोरेन आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा ले रहे हैं। यही नहीं, पहली बार हुआ है जब मंच द्वारा मुख्यमंत्री को सर्वोच्च सम्मान व्हाइट बैज प्रदान किया गया। वहीं कल्पना मुर्मू सोरेन को WEF बैज से सम्मानित किया गया। अब ये आदिवासी समाज के लिए गर्व की बात है कि नहीं। तो ये उपलब्धि केवल झारखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे आदिवासी समाज के लिए गर्व का विषय। ये सम्मान आदिवासी पहचान, नेतृत्व और आवाज को विश्व स्तर पर मजबूती प्रदान करता है और ये दर्शाता है कि झारखंड न सिर्फ संसाधनों से परिपूर्ण है बल्कि दुनिया के सामने अपनी सशक्त उपस्थिति भी दर्ज कर रहा है। ये सम्मान गौरव और प्रतिनिधित्व का प्रतीक है। ये सम्मान मिलने से जोहार की गूंज मजबूत हुई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ग्लोबल इन्फोसिस कैलिफोर्निया से एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट आशीष कुमार दास ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान झारखंड के दीर्घकालिक विकास विजन और तकनीकी आधारित विकास की दिशा में सहयोग की संभावनाओं पर व्यापक और उत्साहवर्धक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री के विजन की उन्होंने सराहना की और डिजिटल कौशल विकास और AI आधारित समाधान पर भी चर्चा हुई। इन्फोसिस प्रतिनिधियों ने हेमंत सोरेन के कार्यों और विजन की तारीफ करते हुए कहा कि कौशल विकास यानी रीस्किलिंग, टेक्नोलॉजी टावर की एक परिकल्पना हो और उन्नत तकनीकी हस्तक्षेपों के माध्यम से खनन क्षेत्र के डिजिटल परिवर्तन को लेकर राज्य सरकार की सोच को महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा, बैठक में झारखंड के युवाओं को डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कौशलों से सशक्त बनाने पर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी। इस दिशा में इन्फोसिस के विंगस्पैन प्लेटफॉर्म की संभावित भूमिका पर आगे चर्चा किए जाने का प्रस्ताव रखा गया। साथ ही खनन क्षेत्र में उत्पादकता, सुरक्षा और दक्षता बढ़ाने के लिए इन्फोसिस द्वारा विकसित AI आधारित डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन समाधानों को सामने रखने पर भी सहमति बनी। इसे लेकर फरवरी में एक वर्चुअल सत्र आयोजित किया जाएगा और उसी में ये सब चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर के पॉजिटिव रहा। इन्फोसिस ग्लोबल की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव अविनाश कुमार और इसके अलावा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को इन्फोसिस हाउस भ्रमण का आमंत्रण भी मिला है, जहां कंपनी द्वारा विकसित जो AI आधारित नवाचार है उसका प्रदर्शन किया जाएगा। ये बैठक झारखंड में डिजिटल परिवर्तन, कौशल विकास और तकनीक आधारित औद्योगिक प्रगति को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखी जा रही है। IT, AI और अन्य तकनीकों पर सीएम हेमंत सोरेन को दावोस में ही बैठकें जो चल रही हैं वो युवा झारखंड को एक मजबूत दिशा देने का काम करेंगे। It is heartening to note that the state of Jharkhand is making concerted efforts for the development of the state. We are setting up a philanthropic university and a hospital in the state, and it's a very large investment. We have experienced the support and proactive approach of the government of Jharkhand.
So I welcome investors from across the world and across India to consider investing in Jharkhand because our experience has been very favorable. I wish the state the very best. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड द्वारा युवा झारखंड प्रकृति के साथ सामंजस्य में विकास की सोच के साथ ये भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर विप्रो लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन और वर्तमान में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के चेयरमैन अजीम प्रेमजी ने झारखंड के इस कदम की सराहना की। उन्होंने कहा कि अत्यंत हर्ष का विषय है कि झारखंड राज्य अपने विकास के लिए गंभीर और संगठित प्रयास कर रहा है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन झारखंड राज्य में एक मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और यूनिवर्सिटी की स्थापना कर रहा है, जो एक बहुत बड़ा निवेश है। झारखंड सरकार से निरंतर सहयोग और एक सक्रिय और सकारात्मक दृष्टिकोण का अनुभव हुआ है, ऐसा अजीम प्रेमजी ने कहा। और उन्होंने कहा कि उनका अनुभव अनुकूल रहा। वो भारत और दुनिया भर के निवेशकों का स्वागत करते हैं। झारखंड में निवेश करने पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने राज्य के लिए शुभकामनाएं भी प्रेषित की। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन रांची के इटकी में एक यूनिवर्सिटी, 1300 बेड का अस्पताल, एक मेडिकल कॉलेज और एक स्कूल की स्थापना कर रहा है, जो राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल है। चलिए अब आगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस के दौरान झारखंड के औद्योगिक विकास की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वेलस्पून वर्ल्ड के संस्थापक चेयरमैन बीके गोयनका के बीच उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें वेलस्पन वर्ल्ड द्वारा झारखंड में प्लास्टिक उद्योग के क्षेत्र में लगभग 300 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया गया। पीवीसी आधारित प्लास्टिक उद्योग को समझिए, क्योंकि इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो राज्य का प्रतिनिधि मंडल है, उन्होंने वेलस्पून के प्रतिनिधियों को देवघर में प्रस्तावित प्लास्टिक पार्क की जानकारी, वहां निवेश की संभावनाओं से अवगत कराया। इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से वेलस्पून की जो टीम है वो जल्दी ही झारखंड का दौरा करेगी, स्थल का निरीक्षण करेगी और एक स्टडी करेगी, विस्तृत स्टडी करेगी। इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं कि प्लास्टिक वेलस्पून वर्ल्ड ने झारखंड में क्रिटिकल मिनरल्स और लॉजिस्टिक सेक्टर में भी निवेश की संभावनाओं में राज्य के प्रतिनिधिमंडल ने धनबाद स्थित लॉजिस्टिक पार्क, राज्य भर में उपलब्ध वेयर हाउसिंग और स्टोरेज सुविधाओं की जानकारी बताई उनको, और दोनों पक्षों के बीच निरंतर संवाद बताए रखते हुए इन प्रस्तावों को धरातल पर उतारने को लेकर सहमति बनी। यह बैठक झारखंड को औद्योगिक निवेश का एक उभरता हुआ केंद्र बनाने और राज्य में रोजगार सृजन को आर्थिक विकास को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुनिया भर में रिटेल आउटलेट के काम से जुड़ी कंपनी लुलु ग्रुप के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर यूसुफ अली से मुलाकात की। मुख्यमंत्री से मुलाकात और संवाद के क्रम में उन्होंने झारखंड के कृषि आधारित उत्पाद, वनोत्पाद और इससे जुड़े उत्पादों को आउटसोर्स करने का प्रस्ताव दिया, जिससे झारखंड का उत्पाद देश और दुनिया भर के बाजार तक पहुंचाया जा सकेगा और यहाँ के किसान, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और वनोत्पाद के कार्य से जुड़े राज्य के लोगों को लाभ मिल सकेगा। लुलु ग्रुप झारखंड में उत्पादित उन उत्पादों व वस्तुओं के प्रति रुचि दिखा रहा है जो उनकी वैल्यू चेन में आते हैं। ग्रुप झारखंड में इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग के क्षेत्र में काम करने की इच्छा जता रहा है। और तो और इतना ही नहीं, ये झारखंड में प्राइमरी सप्लायर बनना चाहता है। इस मुलाकात और संवाद को आगे बढ़ाने और यहाँ के उत्पादों का अध्ययन के लिए लुलु ग्रुप का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल जल्दी ही झारखंड का दौरा करेगा। झारखंड का प्रयास है कि वो लुलु ग्रुप का प्राइमरी सप्लायर बने। मालूम हो कि देश भर में 21 राज्यों और दुनिया के कई देशों में लुलु ग्रुप के रिटेल आउटलेट है। अब इसको समझिए, जैसे विप्रो, तो विप्रो बहुत सारे काम कर रहा है, यूनिवर्सिटी खोल रहा है, स्कूल खोल रहा है, अस्पताल खोल रहा है। इसी तरीके से इन्फोसिस, तो इन्फोसिस अगर अपना इंटरेस्ट दिखाता है तो पहले वो अपनी आउटसोर्सिंग यहाँ पर करेगा, अपने कामों को यहाँ पर, झारखंड के कामों को आउटसोर्स पर लेगा। इसके अलावा यहाँ पर वो एक साइबर सिटी बनाने की कोशिश करेगा, कंप्यूटर हब बनाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा अब लुलु ग्रुप है, जैसे तो लुलु ग्रुप के बहुत सारे आउटलेट्स हैं। अब जैसे महुआ का अचार या सिंपल छोटी छोटी चीजें हैं, तो उन छोटी छोटी चीजों को, जो वनोत्पाद जो हमारे जंगलों से निकलते हैं, चाकोड़ का साग है, चाकोड़ का दाल जिसे हम कहते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें जो वनोत्पाद है, जिनकी झारखंड में अभी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन अगर वो यहाँ से बाहर निकले तो उनकी वैल्यू बढ़ेगी, रोजगार भी मिलेगा। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के हेमंत सोरेन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मौजूद है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इससे पहले भी झारखंड के कई मुख्यमंत्री विदेश गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी नई उद्योग नीति बनाई, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? सवाल ये है
कि सिंगल विंडो सिस्टम बनाने की बात थी कि भाई एक ही विंडो पर सारे काम हो जाएंगे, लेकिन क्या वो हुए? तो ऐसी स्थिति में ये जरूरी है कि इसमें कुछ रिजल्ट निकले, तो बस उसी रिजल्ट का हम इंतजार कर रहे हैं। बाकी 1.5 लाख का जैकेट पहने, 20 लाख का जैकेट पहना रहे झारखंड के मुख्यमंत्री, कोई मतलब क्या बीमारिया राज्य का मुख्यमंत्री है क्या? हमारे मुख्यमंत्री हैं, पहनेंगे 1.5 लाख नहीं 5 लाख का पहनेंगे, पहने मुख्यमंत्री जी, उससे दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन जिस काम के लिए आप गए वो काम होना चाहिए, बस इतनी सी बात।